Welcome to Priya Public School. This video from class 7 and today the topic is we have been discussing about triangles and the next topic is equilateral and isosceles triangle. What is equilateral triangle and isosceles triangle? Then equilateral triangle means होता है equilateral triangle. A triangle that is conducting by three non-collinear point, तीन non-collinear point से हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कब कहलाएगा? जब all three sides of triangle are equal. all three sides are, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? all sides are equal and all angles are 60 डिग्री. इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के. तो सर क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे. ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखना. ठीक है. तो क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. साइड सभी इक्वल होंगी और एंगल सभी क्या होंगे? 60 डिग्री. क्लियर? अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी एनी ऑफ टू साइड ABC is a triangle in which any of two sides like AC equals to CB. यानी क्या होता है? any two side of triangle, any two side of triangle are equal. तीन में से कोई भी दो साइडें अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल होती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक और इसकी क्वालिटी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स are equal. जो साइड इक्वल है, जैसे ये AC किसके इक्वल है? CB के इक्वल है. तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. देखिए जैसे ये इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, दीज आर आल्सो इक्वल. ये भी क्या होंगे? इक्वल. क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर हो गया? मान लीजिए अगर यही चीज जो है ये साइड क्या होंगे? ये साइड तब ये एंगल जो है इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये दोनों इक्वल. तो अपोजिट साइड्स ऑफ जो है इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इन दोनों के अपोजिट एंगल जो है ये साइड इक्वल है तो इन दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल. ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हम आते हैं इस साइड पर. इस साइड में इन्हीं दोनों पार्ट जो मैंने दोनों प्रॉपर्टीज बताई हैं दोनों ट्रायंगल की, इक्विलेटरल की और आइसोसेलेस की. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर, और फिगर दिया गया और बस आपको जो है बताना. ये फिगर है, इसमें बताया गया है दिस एंगल इज 80 डिग्री. ये एंगल कितने का है? 80 डिग्री का है. ये साइड इक्वल है इसकी और आपसे पूछा गया है ये एंगल कितने डिग्री. अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का नाम है ABC. तो सिंस हम कैसे लिखेंगे? सिंस हमें क्या दिख रहा है? AB इक्वल्स टू AC. AB इक्वल्स टू AC किसमें? इन ट्रायंगल ABC. ठीक है. देन चूंकि दो साइड क्या है आपस में
इक्वल है। और मैंने आपको बताया कि कोई दो साइड इक्वल होती है तो क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या होगा, इसका अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, देन opposite angle of equal side are equal। तब इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस x किसका अपोजिट है, AB का अपोजिट कौन है, x। तो AB का अपोजिट x इक्वल AC का अपोजिट कौन है, 80 डिग्री। यहां से आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। और इस तरह से आप राइट करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, the figure is QRP and this is X, that's Y, that is X, and this angle is 59 and that is 32. Now this side is equals to this, it is given. Now we have to find X and Y. From figure, अब फिगर में आप देखिए कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इक्वल है। इन ट्रायंगल पे इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल पे इक्वल क्या है, PR is equals to QR। और देखिए PR equals to QR दिया था, मार्किंग से पता चलता है दो साइड इक्वल है, दैट मींस क्या हो जाएगा, इट इज आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है 59, चूंकि इसका अपोजिट ये है, ठीक है, और इसका अपोजिट ये है, ये दोनों इक्वल है, ये 59 तो ये भी 59 हो जाएगा, ठीक है। ये 59 तो अब x की वैल्यू निकल आएगी, कैसे आएगी, x इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 2 ऑफ 59, यहाँ से x इक्वल टू हो गया आपका 180 माइनस 180, दैट इज 62 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपको 62। सो अब इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल PRS के लिए क्या हो जाएगा, आप इसको राइट कर लीजिए। इन ट्रायंगल PRS क्या किया गया, PRS ट्रायंगल में आप देखेंगे इस वाले में अगर हम इसको मिटा देते हैं, x की वैल्यू 62 आई है, राइट कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि PRS में SR को बढ़ाया गया है Q तक, SR increased up to Q। तो एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, PRQ is equals to sum of both interior, that is 32 plus y, and this is x, इसी को हमने x कहा था जो कि क्या है 62 डिग्री, इक्वल्स टू 32 प्लस y, दैट मींस y इज इक्वल्स टू 62 माइनस 32, y इज इक्वल्स टू 30। इस तरह से आप जो है y की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो ये आपको जो है क्वेश्चन 1 और 4 मैंने डिस्कस कर दिया। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, पूरा आपको जो है क्या करना है, इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करना है।